अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिसान व्हिच इज़ गॉड्स लैंग्वेज। ऊपर वाले के नज़दीक पसंदीदा लैंग्वेजेस कौन-सी हैं या एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस कौन-सी हैं? इस पर हमने कल बातचीत शुरू की थी। अब हम कुछ नाम और टर्म्स जो संस्कृत में आए हैं और हिंदी में आए हैं, खास तौर पे हमारी जो कौम है, हमारी हिंदू कौम है और सनातन धर्म के हमारे जो मानने वाले हैं, उनकी लिसान के सिलसिले में कुछ टर्मिनोलॉजी पर वज़ाहतें हम देखेंगे। अब इसमें सबसे पहला नाम जो मैंने रखा है वो है आदम। कुरान मजीद में ये नाम आया है आदम। तो आपकी इत्तला के लिए आदम एक संस्कृत नाम है, ओके? संस्कृत में या हिंदी में वो इस तरह लिखा जाता है आदिम, ठीक है? थोड़ा-सा प्रोनंसिएशन का भी फ़र्क है आदिम, और कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है कि मतलब कोई नाम को खींच-तान के ज़बरदस्ती आदम बनाया जा रहा है, ठीक है? ज़रा-सा नाम के प्रोनंसिएशन के अंदर, उसके उच्चारण के अंदर फ़र्क है, ठीक है? संस्कृत में आदम का मतलब या आदिम का मतलब ही ये होता है सबसे पहला आदमी, जो बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम पर फिट होता है, सबसे पहले आदमी हैं वो, सबसे पहले इंसान हैं, द फर्स्ट मैन। और उनको इन दूसरे नामों से भी हिंदुस्तान में याद किया जाता है, ठीक है? आपकी इत्तला के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब आदम नाम हालाँकि पुराणों में मौजूद है, ओके? और वो आदम अलैहिस्सलाम का और हव्वा अलैहिस्सलाम का जैसा वाक़या कुरान मजीद में और बाइबल में पाया जाता है, लगभग वैसा ही वाक़या हिंदू रिलिजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन लोग वाक़िफ़ नहीं हैं, ठीक है? बहुत कम लोग वाक़िफ़ हैं, आम तौर पर हिंदू स्कॉलर्स वाक़िफ़ हैं, ठीक है? अवाम आम तौर पर वाकिफ नहीं है। अवाम आदम अलैहिस्सलाम को शिव जी के नाम से या शंकर के नाम से जानती है और स्वयंभू मनु, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। स्वयंभू मतलब वो जो अपने आप हो गए, यानी अडल्ट फॉर्म में। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अडल्ट फॉर्म में ही पैदा किया ना, तो वो मनु जो स्वयं मतलब अपने अडल्ट फॉर्म में हो गए, तो वो भी एक नाम है स्वयंभू मनु। भू मतलब हो जाना, ठीक है? तो खुद अपने आप हो जाना, ठीक है? अपने एडल्ट फॉर्म में, यानी छोटे बच्चे से पैदा होकर बड़े होते वो फिर एडल्ट नहीं हुए, वो एडल्ट ही पैदा हुए, एडल्ट ही पैदा किए गए। तो ये भी एक उनका नाम है, ठीक है? और ये नाम जैसे का वैसा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नक़ल किया है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये नहीं है ये फ़र्क लैंग्वेजेस का, ठीक है? तो आदम संस्कृत नाम है, कुरान में मिलता है। और ये आयत का रेफरेंस भी मैंने डाल दिया है। ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिसमें आदम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ तज़किरा आया है। एक रेफरेंस आपके सामने है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, ठीक है? और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया। संस्कृत नाम कुरान में मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको हज़म नहीं होता, है ना? अब तक नहीं हो रहा था, अब ज़रा उस बात को हम समझें कि अरे! है ना, ये सरप्राइजिंग रहेगा हमारे लिए या प्लेजेंटली शॉकिंग रहेगा हमारे लिए कि अच्छा ये नाम संस्कृत नाम है, हम तो नहीं जानते थे। और देखें, हव्वा अलैहिस्सलाम, यानी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम में हव्वा अलैहिस्सलाम जो नाम है हव्वा, या पुराणों में जो नाम मिलता है हव्यवती, ठीक है? हव्वा या हव्यवती, इसका लिटरल मीनिंग है दी एंशिएंट लेडी, बहुत बुजुर्ग खातून, ठीक है? और आज भी अगर आप गाँव में चले जाएँगे, देहातों में चले जाएँगे, तो जो बहुत क़दीम जो ख़वातीन होती हैं, यानी बहुत बूढ़ी जो होती हैं, नानियाँ, दादियाँ जो होती हैं, उनको अव्वा, अव्वा कह के पुकारते हैं। हव्वा भी कहते हैं, अव्वा भी कहते हैं। तो वो है हज़रत हव्वा का नाम, संस्कृत नाम है, ठीक है? और आपको पार्वती के नाम से भी याद किया जाता है, ठीक है? हव्वा अलैहिस्सलाम यानी शिव पार्वती या शंकर पार्वती, ये वो नाम है जो पॉपुलर है, ठीक है? ये नाम पॉपुलर है आदि दंपत के हवाले से। आदि दंपत का मतलब ये है द फर्स्ट कपल, ठीक है? हिंदू लोगों के पास आप जाएँगे, जो भी हिंदू मान्यताएँ रखते हैं, तो उनसे आप पूछिए कि आदि दंपत कौन है? ठीक है? तेलुगु में आप बोलेंगे आदि दंपतुलु, ठीक है? कौन है आदि दंपतुलु, कौन है? अगर आप उनसे पूछेंगे, तो वो बताएँगे शिव पार्वती, शिवुडु, पार्वतुलु, ठीक है? इस तरीके से वो आपको बताएँगे। थोड़ा-सा वो प्रोनंसिएशन में फिर तेलुगु के हिसाब से मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, और हिंदी में तो शिव और पार्वती है या शंकर और पार्वती है।
ठीक है, ये वो नाम है जिससे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के हिंदुओं में मशहूर हैं। और उन लोगों का मानना ये है कि सारी मानवता, सारी इंसानियत ये दोनों से चल पड़ी। आप जब जाएँगे आदम और हव्वा बोलेंगे तो शायद वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन आप शिव पार्वती कहिए, आप शंकर पार्वती कहिए, वो फट से पहचानेंगे। वो पहचानते हैं, पहले से पहचानते हैं। अब बस ये है प्रॉब्लम कि हम वो लैंग्वेज में उनसे बात नहीं करते। हम हमें जाकर उनसे कहना चाहिए कि हम सब, यानी मैं और आप शिव और पार्वती की संतान हैं। सारी मानवता, चाहे दुनिया में वो जहाँ कहीं भी रहते हों, हम सब शंकर और पार्वती की संतान हैं, शिव जी की संतान हैं। तो हम आपस में रिश्तेदार हैं, हम आपस में भाई-भाई हैं, भाई-बहन हैं, है ना? हमारा खून का रिश्ता है। ये क्या झगड़ा लगा कर रखा है? तो इस तरीके से आप जब अप्रोच करेंगे तो झगड़ा खत्म करने के लिए ये अपना अल्टीमेट जो खानदानी रिश्ता है, ये रिश्ता हम इस तरीके से लोगों से जोड़ सकते हैं। ये दावती बातों में एक बात है, ठीक है? तो ये आपका तर्ज़ होगा जब आप बात करेंगे। और फिर आपको एक और बड़ा एडवांटेज जो हमारे हिंदू भाई-बहन हमें देते हैं, ठीक है? वो ये है कि जगह-जगह पर ये इतनी भक्ति वाली कौम है कि इनके पास जगह-जगह पर शिव जी की तस्वीर होगी। और आपके लिए बात करने का वहाँ पर हर जगह, तकरीबन हर जगह, चाहे किसी मंडी पर आप चले जाइए, ठीक है? या दुकान पर आप चले जाइए, या कोई मतलब बड़े से बड़ा शोरूम होगा या फिर टैक्सी होगी, ठीक है? ऑटो होगा, वहाँ पर ये तस्वीरें आपको मिलेंगी। आपको कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए उनसे ये कॉमन पॉइंट के ऊपर मोहब्बत का रिश्ता कायम करने के लिए कितनी आसानी है कि आप वो तस्वीर देखें और आप उनसे पूछें। आप अगर पहचानते हैं तस्वीर, आप नहीं पहचानते तो आप पूछें, ये किसकी तस्वीर है? वो बोलेगा शिव जी की तस्वीर है, शंकर शंकर भगवान की तस्वीर है। आप बोले अच्छा शंकर जी की तस्वीर है? अरे हम सब शंकर और पार्वती की संतान हैं। ये तो आदि दंपत हैं। इन्हीं से तो मतलब हम सबका रिश्ता जुड़ता है। हम सब भाई-बहन हैं और सारी मानवता के लोग समान हैं। क्योंकि जब एक ही माँ-बाप की संतान होंगे तो फिर सब समान होंगे, सब इक्वल होंगे। अगर आप नहीं जानते इस तरीके से पूछिए, अगर आप जानते हैं तो फिर आप खुद पहचान कर कहिए, अरे शिव जी की तस्वीर है, शिव जी का चित्र है, शंकर भगवान का चित्र है ना? शंकर भगवान तो हमारे भी हैं, शिव जी तो हमारे भी हैं। आप इस तरीके से बात शुरू करिए। आपके लिए जगह-जगह मौका है। ये लैंग्वेज को और ये बातों को आप समझ लेंगे तो शायद ही कोई मुकाम ऐसा होगा जहाँ पर आप बात नहीं कर सकेंगे। और जैसे ही आप कहेंगे और वो वहाँ से बात निकलेगी, शिव जी पर बात निकलेगी, फिर शिव जी कैसे होते हैं, ऐसी-वैसी कोई तस्वीर नहीं होती, है ना? अगर खाली फेस की तस्वीर है तो फिर शिव जी की आँखें बंद होती हैं, यानी वो ध्यान कर रहे हैं। अगर पूरी तस्वीर है उनकी, तो वो एक खास मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, है ना? वो मेडिटेशन कर रहे हैं और उनके सामने कोई मूर्ति नहीं है। और वहाँ से उस बहाने से हम वो गुफ्तगू कर लें कि शिव जी जिसका ध्यान करते हैं, वो एक जो ईश्वर है ना? जिसका ध्यान शिव जी लगाकर बैठे हुए हैं और शिव जी करते हैं। हम भी उन्हीं के मानने वाले हैं, हम भी शिव जी को मानते हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। हमें भी चाहिए कि उसी निराकार की हम उपासना करें, जिसकी उपासना शिव जी करते थे। और आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन उसमें नहीं मिलेगा, वहाँ पर कोई आपको मना करने वाला और आपको गलत साबित करने वाला आपको नहीं मिलेगा। वो आपको कहेंगे, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वहाँ पर आपकी तौहीद की बात, उस एक ईश्वर की बात भी आ गई, निराकार ईश्वर की भी बात आ गई। ये बात करने का ढंग है, बात करने का तरीका है। ठीक है? कंडेम करते हुए जाते हैं, ये क्या है? ये निकालो फेंको, है ना? ये गलत है। वो चीज़ों को देख के चिढ़ में आ रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं और फिर अब समझ में नहीं आ रहा बात कैसा करना। अभी समझ में आ रहा होगा कि कैसे मतलब हमें बात करना है। चलिए आगे आ जाएँ अगले नाम के ऊपर। नूह, नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में हमें मिलता है। नूह जो है, ये भी संस्कृत नाम है, ठीक है? बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्चेज़ हैं और स्टडीज़ हैं और कुछ लोगों ने कहा कि ये फ़ारसी नाम है, ठीक है? वो बहुत नौहा करते थे, यानी चीख़ो-पुकार करते थे जब लोगों को दावत देते थे, तो नौहा करते थे, तो इसीलिए उनका नाम नूह रखा गया। ऐसा भी मतलब बाज़ लोगों का मानना है, ठीक है? बहरहाल उससे और बेहतर इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप संस्कृत डिक्शनरी उठाकर देखेंगे, तो आपको एक नाम मिलता है न्यू, ठीक है? और न्यू का लिटरल मीनिंग है कश्ती वाला। और कश्ती वाला मतलब कौन-सा नबी है जो कश्ती वाला के नाम से मशहूर है या फिर कश्ती वाला कहते ही आपको वो नबी के वाक़यात याद आ जाते हैं। वो कोई और नहीं है बल्कि नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है? तो नूह भी एक संस्कृत नाम है, ठीक है? कश्ती वाला। और अल्लाह ने इसी नाम को जैसे का वैसा कुरान मजीद में रखा है। ऑफ़ कोर्स थोड़ा
प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है, वो तो बहुत सारे नामों में है, हमने इससे पहले भी देखा, जैसा जेकब और याकूब और जोसेफ और यूसुफ और सोलोमन और सुलेमान, ठीक है। तो अब इस तरीके से तो नामों के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल, है ना, बारीक सा प्रोनाउंसिएशन के अंदर फर्क है, वरना हम समझ सकते हैं कि ये वही नाम है, ठीक है। और ये एक आयत मैंने बस रेफरेंस के लिए रखी है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में आया है, ओके। और देखिए, मनु जो है, मनु एक टाइटल है, ठीक है, मनु किसी का नाम नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा महाजल प्लावन वाले मनु के नाम से हुआ है। द मनु ऑफ द ग्रेट डेल्यूज, बाड़े अजीम वाले मनु, सैलाब अजीम वाले मनु, ठीक है। ये जैसा तस्करा हमारे पास कुरान में मिलता है, अहादीस में जो भी वाकयात नूह अलैहिस्सलाम के, या जैसा भी वाकया हम इस्लाम में नूह अलैहिस्सलाम का समझते हैं, वैसा ही मिलता जुलता वाकया बाइबल में हमें मिलता है, और वैसा ही मिलता जुलता वाकया हमें हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर भी मिलता है, ठीक है। लोग वाकिफ नहीं है। और जैसा हम ये जानते हैं कि सैलाब आया और उस वक्त पूरे लोग मुशरिक थे, सिर्फ चंद मुट्ठी भर ईमान वाले थे, ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल पुराणों के अंदर ये वाकया मौजूद है, ओके। और वहां पर ईश्वर ने मनु से कहा कि अपने साथ लोगों को नौका के अंदर, नाव के अंदर सवार कर लेना, आस्तिक लोगों को, ईमान वालों को, और वो एक एक जोड़ी पशु और पक्षियों की, ठीक है, परिंदों की और जानवरों की आप उसमें सवार कर लेना। और वहां पर एक चीज एक्स्ट्रा है जो वहां पर मिलती है, कुरान में नहीं मिलती, या कुरान के इस्लामिक वाक़े में नूह अलैहिस्सलाम की हमें नहीं मिलती। वहां पर एक बात का इजाफा है कि वेदों को साथ में रख लेना, ईमान वालों को सवार कर लेना, जानवरों को और परिंदों को सवार कर लेना नौका के अंदर, और साथ में वेदों को साथ में रख लेना। और फिर उसके बाद में वो सैलाब शुरू हुआ, और फिर वहां पर सारे जो दुष्ट लोग थे वो तबाह कर दिए गए, और सिर्फ मनु और सप्त ऋषि बचा लिए गए। हमारे पास मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं कि मतलब वो कितने लोग थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ में। तो अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म टीचिंग्स, ठीक है, वह वो लोग कितने थे? 7 थे, वो 7 ऋषि थे। तो मनु और सप्त ऋषि बचा लिए गए, बाकी सब इंसान चूंकि मुशरिक हो गए थे, वो अधर्मी हो गए थे, उनको सैलाब में फना कर दिया गया। और फिर उसके बाद में दोबारा इंसानियत मनु और सप्त ऋषि से चल पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में आज जितने लोग हैं वो मनु और सप्त ऋषि की संतान है, सब ऋषियों की संतान है। ये कितनी मतलब प्यारी और जोड़ने वाली बातें हैं, और ये वो बातें हैं जो अब आप लोगों के सामने कहने की जरूरत है। पहले से कहना चाहिए था, बहरहाल अब कहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप साबित करो कि आपके बाप दादा हिंद के रहने वाले, भारत के रहने वाले थे। आप बताइए, धर्म ग्रंथ से आप बताइए कि हम सबके जो पिता है, एक तो शिव जी है, समस्त मानवता उनसे चल पड़ी, तो सब उन्हीं की संतान है। और दूसरी बात, मतलब दूसरा एक और मेजर लिंक जो हमें मिलता है वो मनु का है, कि जब वो सैलाब आया और सारे पापी जब खत्म कर दिए गए, तो फिर उसके बाद मनु और सप्त ऋषि बचा लिए गए, और फिर उसके बाद दोबारा मानवता फैली दुनिया भर में, और वो सब मनु और सप्त ऋषि की संतान है। तो हम सब ऋषियों की संतान है। देखो हमारे फोर फादर्स सेम है, और वो कहाँ कहाँ थे? वो हिंद में थे, वो भारत में थे, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के रसूल हैं, भारत के रसूल हैं, ठीक है, हिंद के रसूल हैं। उनका नाम अभी इस वक्त जो आया है, चूंकि हम लैंग्वेज पर बात कर रहे हैं, तो उनका नाम एक दलील है इस बात की कि वो यहाँ के रसूल थे, क्योंकि उनका नाम संस्कृत में है। और भी दलाइल हैं, बहरहाल वो एक अलग सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह जब कभी मौका मिलेगा हम उस पर डिटेल में अलग से बात करेंगे, ठीक है। और कितने हमें सबूत मिलते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के नबी थे। ये लिंक्स है जोड़ने के, यानी धार्मिक एतबार से, ठीक है। वो कोई डॉक्यूमेंट, इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिससे आप साबित करेंगे कि आपके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स सेम हैं। लेकिन ये तो और उससे और ऊपर की चीज है, यानी ग्रंथों में से आप बता रहे हैं, और आप मोहब्बत से बताएंगे, वो रिश्ता जोड़ेंगे, जाएंगे उनके पास, तो फिर उसके बाद में वो ताल्लुकात कायम होंगे। हो सकता है थोड़ा सा पहले शुरू में कुछ फ्रिक्शन हो और वो नहीं माने आपकी बात को, लेकिन फिर आप जब रिपीटेडली जाएंगे और वो रिश्ता बताएंगे और जोड़ेंगे और उनके पास वो पैगाम लेकर जाएंगे, तो फिर वो क्यों नहीं मानेंगे? वो खुद मानते हैं, क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है ये, ठीक है। अगला फिर आप संस्कृत लफ्ज देखें, सनातन धर्म, ये मैं बार बार कहता आया हूं इशारतन,
और इंशाल्लाह आज की इस टॉपिक में हिंदू कौन है वो भी आपके सामने आ जाएगा। हिंदू और हिंदुइज्म के ऊपर भी कुछ तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी कि हिंदू कौन है, ठीक है? और वो धार्मिक नाम नहीं है, वो एक रीजनल आइडेंटिटी है जो 150 साल से लगभग एक रिलीजियस आइडेंटिटी वो वर्ड इख्तियार कर चुका है। हालांकि वो रिलीजियस वर्ड नहीं है, वो रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है? तो ये जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदुइज्म अपना धर्म कहते हैं, ठीक है? उनको बताने की बात, उनमें से अक्सर को बताने की ये ज़रूरत होती है कि भई आपके धर्म का जो असल नाम है वो सनातन धर्म है, ठीक है? बड़ी मोहब्बत के साथ, कभी भी कोई बात भी इंसल्टिंग अंदाज़ में और उनको नीचा दिखाने के अंदाज़ में हम ना करें, बल्कि बड़ी मोहब्बत के साथ में हम उनसे कहें कि ये तो सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म और इसका एक और नाम है शाश्वत धर्म। धर्म इज़ द एग्ज़ैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ दीन, ओके? जिसको हम अरबी में दीन कहते हैं, उसको संस्कृत में धर्म कहते हैं। ओके, वे ऑफ लाइफ, उसका एक्चुअल जो ट्रांसलेशन होना चाहिए वो है वे ऑफ लाइफ, ठीक है? रिलीजन भी मतलब उसका एक्यूरेट इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं है। रिलीजन बड़ा इनकम्प्लीट सा हो जाता है, ओके? जिसको आप मजहब कहेंगे या मत कहेंगे वो रिलीजन, उसका उसका ट्रांसलेशन रिलीजन होता है, ओके? धर्म एक बहुत मतलब जामे लफ्ज है, जैसे दीन है, तो दीन दीन का एग्जैक्ट इक्विवेलेंट संस्कृत में धर्म होता है, ओके? अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब क्या है? वो जो सदा से सीधा चला आ रहा धर्म, सनातन धर्म। सदा से सीधा चला आ रहा मतलब हमेशा से सीधा चला आ रहा, मतलब कभी उसका सिलसिला टूटा नहीं है बीच में, हमेशा से वही धर्म चला आ रहा है। तो इसी को आप क्या कहेंगे? इंग्लिश में आप कहेंगे दैट इज द ट्रू स्ट्रेट रिलीजन, और अरबी में आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे दीनुल क़य्यिम, वो दीन जिसका सिलसिला कभी नहीं टूटा, जो हमेशा से कायम है, जो हमेशा से चला आ रहा है ना इस्लाम? इस्लाम ही दीनुल क़य्यिम है ना? ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अल्लाह ताला ने कहा, वही सनातन धर्म। वो बेचारे लोग कहते जा रहे हैं, उनमें से जो भी जानते हैं अपने धर्म का नाम, वो कह रहे हैं ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, हम सनातनी हैं। वही कह रहे हैं कि हम दीनुल क़य्यिम के मानने वाले हैं, हम सबसे एंशिएंट हैं, हम सबसे प्राचीन हैं। हालाँकि वो अलग बात है कि तालीमात कौन-सी किस पर अमल कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लेम है उनका कि हम सबसे प्राचीन धर्म के मानने वाले हैं, हमारा धर्म सबसे प्राचीन, हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन, हमारे ग्रंथ सबसे प्राचीन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमें भी कहना था उनको कि भई कोई नया धर्म नहीं है, वही धर्म है, वही सनातन धर्म, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये कहना था हमें जाकर उनको। ये इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है भाई, कोई विदेशी धर्म नहीं है, स्वदेशी धर्म है, वही वैदिक रिलीजन, अवैदिक नहीं है। ये उनके अल्फाज में हमें बहरहाल ये बातें कहनी थी। तो सनातन का मतलब है वो जो सदा से सीधा चला आ रहा धर्म। इसका एक और नाम है शाश्वत धर्म। शाश्वत का मतलब क्या है? वो जो सदा से सीधा चला आ रहा और आइंदा भी, आगे भी सदा रहेगा, उसको कहते हैं शाश्वत। यानी उस सनातन का मीनिंग शाश्वत के अंदर समा जाता है, और उससे और इजाफा मीनिंग ये भी है शाश्वत में कि वो हमेशा, आइंदा भी हमेशा बाकी रहेगा। शाश्वत धर्म की कितनी सिमिलैरिटीज हैं, आप नाम से स्टार्ट हो जाती है सिमिलैरिटी। हमने उस लैंग्वेज में कभी ट्रांसलेट नहीं किया तो हमें बात समझ में नहीं आई, हमने वो अपने उर्दू के ट्रांसलेशन कर दिए। वही दीन जो हमेशा से कायम है, और इस तरह से इटर्नल हमने कह दिया उसको, इटर्नल रिलीजन। बहरहाल हमने उस लिसान के अंदर उसको ट्रांसलेट क्योंकि नहीं किया, इसीलिए वो हम टर्मिनोलॉजी मैच नहीं कर पा रहे हैं। जाएंगे एक्चुअली उनकी टर्मिनोलॉजी को पहले समझेंगे, और फिर उसी लैंग्वेज के अंदर आप करिए ये ट्रांसलेशन भी, और बताइए कि देखिए उसी सनातन धर्म का जिक्र हुआ है अरबी के अंदर, वहां पर लोगों को पता तो चले कि आप उसी धर्म की बात कर रहे हैं, आप कोई नए धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल सनातन धर्म ये एक और टर्म है जो आपके सामने आया है। और देखिए वेद, वेद का लिटरल मीनिंग अगर आप पूछेंगे तो आपको जो विद्वान हैं, ठीक है, जो वेद के जो पंडित हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि वेद का मीनिंग है ईश्वर का निजी ज्ञान। विद्या जो है वो इसी से है, विद्या, नॉलेज। लेकिन वेद का मतलब कोई आम नॉलेज नहीं, खास नॉलेज, इन्हें अल्लाह ताला की पर्सनल नॉलेज, ईश्वर का निजी ज्ञान।
और लिटरल अगर आप उसका ट्रांसलेशन देखें तो दी नॉलेज, वेद का लिटरल मीनिंग होता है दी नॉलेज। दी नॉलेज को अरबी में आप क्या कहेंगे? अल इल्म। अल्लाह ताला ने वेदों का तस्करा कुरान मजीद में किया है। अल इल्म, वेद का तस्करा अल्लाह ताला ने अल इल्म के नाम से कुरान में किया है। ये आयत हम इससे पहले देख चुके हैं कौम की तब्दीली की टॉपिक के अंदर, कि वो कौन सी कौम है जो आने वाली है। वहां पर ये पॉइंट मैंने हाईलाइट नहीं किया था क्योंकि वो बहुत उस वक्त अर्ली था, बहुत जल्दी था आपके सामने ये बात का आना कि कुरान में वेद का नाम आया है। उस वक्त शायद आप लोगों को ये बात हजम नहीं होती, तो उस हिसाब से मैंने नहीं रखी। मैंने सिर्फ इस बात पर स्ट्रेस किया था वहां पर, यखिर्रून लिल अज़कानी सुज्जदा, वो ठुडियों के बल सजदे में गिर पड़ेंगे, है ना। पूरी आयत क्या है देखिए, कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू, इनसे कह दीजिए चाहे तुम मानो या ना मानो। इन्नल लज़ीना, यकीनन वो लोग, ऊतुल इल्म, जिनको अल इल्म दिया गया था, मिन क़ब्लिही, इससे पहले, यानी कुरान से पहले, ये पुरानी बात है, जब उनको अल इल्म दिया गया था, यानी कि उनको जब वेद दिए गए थे। यकीनन वो लोग जिनको इससे पहले वेद दिए गए थे, इज़ा युतला अलैहिम, जब उनके सामने वो पढ़कर सुनाए जाएंगे या सुनाया जाएगा, यखिर्रून लिल अज़कानी सुज्जदा, वो दंडवत प्रणाम में गिर जाएंगे, वो ठुडियों के बल सजदे में गिर जाएंगे। ट्रांसलेशन आप अंदाजा लगाइए, अगर हम सही तरीके से उनकी लैंग्वेज में करके उनके सामने पेश करेंगे कि देखो आपकी तारीफ में कुरान में क्या लिखा है, क्योंकि वो लोग ठुडियों के बल सजदा करते हैं। इससे पहले आपके सामने ये बातें आई हैं। दुनिया भर में सिर्फ एक कौम ऐसी है जो ठुडियों के बल सजदा करती है, और वो उसे साष्टांग प्रणाम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आसन उसको समझते हैं, उसी तरीके से इबादत करते हैं, और उसका नाम है, बाज़ाब्ता उसका नाम है दंडवत प्रणाम। वो आगे लेट जाते हैं पूरा औंधे पेट के बल, और अपनी ठुडियों को वो जमीन पर टिकाते हैं। ये है ठुडियों के बल सजदा करना। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने नाम लिया है। वो लोग जो ये समझते हैं कि वेदों का नाम कुरान में नहीं आया, वो देख लें, नाम आया है। वेद का लिटरल मीनिंग है दी नॉलेज। दी नॉलेज को आप अरबी में कहेंगे अल इल्म। तलाश करिए आप अल इल्म के नाम से, मिल जाएगा आपको, एक से जायद मुकाम पर भी मिलेगा। बहरहाल यहाँ पर तो बिल्कुल उन्हीं के सिलसिले में जो आयत, जो पेशन गोई अल्लाह ताला ने की थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई, जिस पर हमने डिस्कस किया है कि अनकरीब पूरी होने जा रही है, ठीक है। तो ये आयत के अंदर अल्लाह ताला ने वेद का जिक्र किया है। और देखिए आप आगे, आदि ग्रंथ, वेदों को आदि ग्रंथ कहा जाता है, सबसे पहले ग्रंथ। आदि का मतलब होता है सबसे पहले, दी फर्स्ट, ठीक है। ग्रंथ का मतलब होता है स्क्रिप्चर, सबसे प्राचीन ग्रंथ। कौन सी कौम है भाई दुनिया में जो इस बात का दावा करती है कि हमारे ग्रंथ सबसे प्राचीन है? क्या क्रिश्चियंस ये क्लेम करते हैं? क्या ज्यूज ये क्लेम करते हैं? है ना, आप देख लें दुनिया के जितने दीगर मजाहिब हैं उन सबको आप देखें, सिर्फ हमारी हिंदू कौम ये क्लेम करती है। दी फर्स्ट स्क्रिप्चर्स, दी अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स, अरबी में क्या कहेंगे? जुबुरिल अव्वलीन। कुरान की आयत देखिए, व इन्नहु लफी जुबुरिल अव्वलीन, और यकीनन ये लाजिमन मौजूद है। व इन, आप देखिए ताकीद, दो ताकीदें हैं यहाँ पर, व इन और यकीनन, और फिर ला, लाजिमन। व इन्नहु, अब हु का इशारा किसकी तरफ है? कुरान की तरफ है, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तरफ है। व इन्नहु, यकीनन ये कुरान, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लफी, लाजिमन है, कहां पर है? जुबुरिल अव्वलीन में। अब जुबुर, जबूर कहते हैं स्क्रिप्चर को, सिंगुलर, जबूर इज सिंगुलर, स्क्रिप्चर। जुबुर कहते हैं प्लूरल, स्क्रिप्चर्स। अव्वलीन कहते हैं द फर्स्ट, अल अव्वलीन, दी फर्स्ट। व इन्नहु लफी जुबुरिल अव्वलीन, और यकीनन ये कुरान और ये नबी मौजूद हैं, लाजमन मौजूद हैं सबसे पहले सहीफों में। एंड इंडीड दिस कुरान एंड दिस मैसेंजर इज देयर इन द फर्स्ट स्क्रिप्चर्स। उसी को जरा सा आप हिंदी में या संस्कृत में भी कर लीजिए, और यकीनन ये कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं आदि ग्रंथों में। आदि ग्रंथ कौन से हैं? वेदों को, 4 वेद हैं। जुबुर कहा गया यहाँ पे, प्लूरल है ये, ठीक है। वेद भी एक नहीं है, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, प्लूरल है, आपको मिल जाएंगे। इन्हें इतना जामे लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, ये है
वो लोग जो ये समझते हैं कि वेदों का तज़किरा कुरान में नहीं हुआ, तो उनके लिए है कि है हुआ है। वेद के नाम से भी हुआ है, अल इल्म के नाम से, और आदि ग्रंथों के नाम से भी हुआ है। और है, इसमें इसमें अगर ज़रा-सा हम इस पर रुक के अगर और ये देख लें कि है, अल्लाह का तज़किरा है, खूब है वेदों के अंदर। रसूलुल्लाह का तज़किरा खूब है वेदों के अंदर। ठीक है? शिर्क का खंडन खूब है वेदों के अंदर। और आखिरत का जो सही तसव्वुर है, वो सब चीज़ें जो आप इस्लाम समझते हैं, ठीक है? वो सब अल्लाह ताला ने महफ़ूज़ करके रखी हैं वेदों के अंदर। अब और कुछ टर्मिनोलॉजी पर हम आ जाएँ। ये सिर्फ़ संस्कृत के टर्म्स हैं और आगे जैसे हम चल रहे हैं और उनके मीनिंग्स हैं। देखिए, श्रद्धा, श्रद्धा संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। उसकी अगर हम संधि विच्छेद करें, तो श्रद्ध का मतलब होता है सत्य के लिए, धा का मतलब होता है धारण करना। श्रद्धा यानी सत्य को धारण करने को श्रद्धा कहते हैं। हक को इख्तियार करने को श्रद्धा कहते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हक को इख्तियार, है ना? तो ये लोगों का नाम भी होता है श्रद्धा। आम बोलचाल में भी फिर ये बात इस्तेमाल होती है कि ये फलां इंसान को, फलां को जो है ना उनसे बड़ी श्रद्धा है। और देखिए, मंदिर, मंदिर का लिटरल मीनिंग होता है ठहरने की जगह। जैसे घर, घर एक मंदिर, घर में आप ठहरते हैं ना, ठहरने की जगह है आपकी। आप वहाँ पर रहते हैं, आप कुछ वक़्त गुज़ारते हैं वहाँ पर, ठहरते हैं, रुकते हैं, तो घर को भी मंदिर कह सकते हैं। ठीक है? आप स्कूल को जाते हैं, विद्या मंदिर, वहाँ पर विद्या हासिल करने, नॉलेज हासिल करने, इल्म हासिल करने के लिए आप कुछ घंटे या अपनी ज़िंदगी का कुछ वक़्त आप ठहरते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मंदिर कहा जाता है। ठीक है? खुदा को याद करने के लिए जिस भी इबादतगाह में जाते हैं, वहाँ पर खुदा को याद करने के लिए कुछ वक़्त रुकते हैं, ठहरते हैं, उसको भी मंदिर कहा जाता है। दुनिया में हम आए हैं, दुनिया की ज़िंदगी, यहाँ पर कुछ वक़्त हम ठहरे हैं और फिर जैसे ही हमारा वक़्त ख़त्म हो जाएगा, हमारी लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी, हम यहाँ से चले जाएँगे। ये पूरी दुनिया एक मंदिर है, रुकने की जगह, ठहरने की जगह है। ख़ामख़ा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मीनिंग्स आपके सामने आते जैसे जा रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम कैसे ख़ामख़ा अल्फ़ाज़ से नफ़रत करके बैठे हुए हैं। मंदिर कहना कोई बुरी बात नहीं है, ठहरने की जगह है मंदिर, चाहे वो जिस वजह से भी आप ठहर रहे होंगे। ऑफ कोर्स उसको रिस्पेक्टेबल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ना? कोई मतलब घटिया तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से ये वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और वर्ड पर हम आ जाएँ, नमस्ते। ये बड़ी डिबेट हमारे लोगों में, नमस्ते नहीं बोलना चाहिए, नमस्ते बोलना शिर्क है ना? और बोल सकते, नहीं बोल सकते। देखिए, क्या है मीनिंग इसका, ज़रा समझना चाहिए इसे। और इसके सिलसिले में कुछ और बातें हैं मतलब समझने की, मैं इंशाअल्लाह एक-एक करके मैं आपको वो बातें समझाऊँगा। देखिए, नमः और स्ते, ये 2 शब्दों से बना है नमस्ते। नमः का मतलब है झुकना, ठीक है? और झुकना इज़्ज़त के साथ, ठीक है? लो भी उसका मीनिंग आता है, बो उसका मीनिंग आता है, ठीक है? ये अलग-अलग डिग्रीज़ के अंदर हम झुक सकते हैं और तमाम किस्म के झुकने को नमः कहा जाता है। यानी झुकना स्टार्ट कहाँ से होता है? झुकना वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर बस आप अपने शोल्डर्स को थोड़ा-सा झुकाएँ, है ना? अपने मोहंडों को थोड़ा-सा आप झुकाएँ, रिस्पेक्टेबल तरीके से किसी के सामने जब आप खड़े होते हैं, जैसा कि आप अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होते हैं या अपने कोई बुजुर्ग के सामने, लीडर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है? टीचर्स के सामने हम खड़े होते हैं, तो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से अपने मोहंडों को झुकाकर खड़े होते हैं, तो उतना मोहंडों को झुकाना भी नमः होता है। मतलब जो झुकने की डिग्री है अगर आप उसको बढ़ा दें तो रुकू में जाना भी नमः होता है। और यहाँ तक कि आप सजदे में जाएँ और किसी के आगे आप पेशानी टेक दें, नाक रगड़ें तो उसको भी नमः कहते हैं। ठीक है? तो नमः के बड़े वाइड मीनिंग्स हैं। झुकना मेन मतलब उसका झुकना मीनिंग है और बिल्कुल थोड़ा-सा मोंडे झुकाने को भी नमः कहते हैं और पूरा मतलब सजदा करने को भी नमः कहते हैं। ठीक है? पूरा झुक जाना, यानी अल्टीमेट झुक जाना ये है कि हम नाक और पेशानी किसी के सामने रख दें। राइट? और स्टे का मतलब ये है कि आपके सामने, यानी आपके सामने मैं इज्जत के साथ में झुकता हूं, ये मीनिंग होता है नमस्ते का। ठीक है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जब कोई हिंदू किसी को नमस्ते कहता है, वो क्या मीनिंग से कहता है? ठीक है? ये एक बात है सोचने की। और दूसरी बात क्या है सोचने की
ये वर्ड की मीनिंग अलग अलग हस्तियों के सामने अलग हो जाएगी। ठीक है, यानी खुदा के सामने जब नमस्ते कहेंगे तो वहां पर मीनिंग होगा सजदा करना, लेकिन किसी और के सामने करेंगे तो फिर वहां पर मीनिंग होगा कि मोंडों को इज्जत के साथ में झुकाना। ठीक है, अगर आप किसी भी हिंदू से पूछें कि नमस्ते का मतलब क्या है, व्हाट व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू आर सेइंग नमस्ते टू समबडी, क्योंकि वो लोग तो हम सबको भी कहते हैं ना, यानी वो मुसलमानों से भी नमस्ते कहते, नमस्ते और नमस्कार कहने में कोई संकोच नहीं करते, वो सबको क्या करते हैं, बच्चों को भी करते हैं। ठीक है, तो क्या उनके दिल में कहीं ये चल रहा होता है कि मैं आपके सामने सजदा करता हूं? तो आमतौर पर ये मीनिंग लोगों के जहनों में नहीं होता, वो ये सोचकर नमस्ते नहीं कहते। कितना झुकना उनके पास होता है, बस इतने झुकने का ख्याल होता है कि इज्जत के साथ में मैं आपके सामने झुक रहा हूं। शोल्डर्स को वो वैसे भी नीचे कर लेते हैं और हाथ को, दोनों हाथों को आपस में सामने वो जोड़ लेते हैं। ठीक है, और दूसरे लोगों के सामने फिर वो और आगे की डिग्री में भी जाते हैं, वो बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, वो झुककर पैरों में भी गिर जाते हैं। ठीक है, तो वो भी उसके और अलग अलग मीनिंग्स हैं, और कहीं पर उसका एप्लीकेशन उस तरह से झुक जाने का सही होगा अगर वो खुदा के सामने इस तरह से झुक रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो ठीक होगा। अगर वो इंसानों के सामने ऐसे कर रहे हैं तो फिर अब उस पर सवाल किया जा सकता है कि भाई ये इंसानों के सामने आप इतना क्यों झुक रहे हैं, आपको ऐसे नहीं झुकना चाहिए। तो बहरहाल ये बड़ा वाइड रेंजिंग उसका मीनिंग है। ठीक है, और आम तौर पर जब वो लोगों से नमस्ते कहते हैं तो वो कोई आपके कदमों में सजदा नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपना सब कुछ मानकर सजदा नहीं कर रहे होते। ठीक है, हाँ, आप फिलोसफिकल गुफ्तगू में चले जाएंगे तो फिर अब वो फिर और बहुत सारी उसमें वो मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, जो आप इंशाल्लाह मतलब जब मुलाकात करेंगे तो आप क्लैरिफाई करेंगे कि वो ये मानते हैं कि हर, बाज लोग ये मानते हैं कि हर चीज में ईश्वर का अंश है, ईश्वर का पार्ट है। ठीक है, और आपके अंदर भी है, लिहाजा हम जब आपके सामने झुक रहे हैं तो दरअसल हम मतलब क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है, हम आपके सामने भी झुक रहे हैं, और हमें कोई मतलब उस बात में भी संकोच नहीं है कि हम आपके सामने भी सजदा कर दें। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर ईश्वर है। वो एक दूसरे को वैसे सजदे कर लेते हैं कई लोग। ठीक है, तो वो खैर वो एक अलग मौजू है गुफ्तगू का, वो बिगाड़ है। ठीक है, जिसको समझने की जरूरत है और उसको फिर लोगों को सही तरफ इनवाइट करने की, सही डायरेक्शन में उनको बात बताने की जरूरत है। ठीक है, वरना जो आम तौर पर जो उसका मीनिंग है, और असल चीज, आप अगर किसी से नमस्ते कहेंगे तो आप क्या सोचकर कहेंगे, आप उसका कौन सा मीनिंग लेंगे? कई मीनिंग होते हैं ना, एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, आप कौन सा वाला मीनिंग लेंगे? आप तो शिरकिया वाला मीनिंग नहीं लेंगे ना, कि मैं आपके सामने सजदा करता हूं, ये वाला मीनिंग तो आप नहीं लेंगे। आप वो मीनिंग लेंगे कि भाई ठीक, मैं आपके सामने इज्जत से अपने शोल्डर्स को झुकाता हूं, उतना झुकाना तो जायज है ना। वख्फिज लहुमा जनाह जुल्ली मिनर रहमा, वालिदैन के सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये कहा है, अपने मोंडों को एहतराम के साथ झुकाओ, रहमत के साथ झुकाओ अपने खांदों को। और ये चीज हम और भी लोगों के साथ में प्रैक्टिकली एक्सटेंड करते हैं, यानी अपने टीचर्स के सामने हम रिस्पेक्टफुली खड़े होते हैं, अपने सीनियर्स के सामने, अपने बॉस के सामने, अपने लीडर्स के सामने, रिलीजियस या पॉलिटिकल लीडर्स के सामने एहतराम बताने का एक तरीका है। हम अपने टीचर्स के सामने भी ऐसे ठहरते हैं, है ना, अपने बुजुर्गों के सामने ठहरते हैं। तो बहरहाल ये है उसका मीनिंग। देखिए एक और फिर वही बात, उसके एक एग्जांपल से भी मैं समझाऊं। देखिए एक वर्ड है गोली, वर्ड एक ही है गोली, लेकिन जहां पर जिस वक्त जिस कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल होगा उसके हिसाब से उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग समझ लिया जाएगा। अरे उनकी तबीयत खराब है, जरा उनको गोली खिला देना था, बोले कौन सी गोली? पिस्तौल में इस्तेमाल होने वाली गोली की बात हो रही? नहीं ना, गोली का मतलब है दवा, बोले नहीं अब उसको दवा वाली गोली। हाँ, कंफ्यूज मत हो आप, दवा वाली गोली बोल रहा हूं मैं, कहीं गन वाली गोली डाल देंगे, ऐसा नहीं होता ना, जरूरत नहीं पड़ती उसकी, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड उनकी तबीयत खराब है, गोली गोली देना था उनको, तो बात समझ में आती है। अच्छा कौन सी गोली की बात हो रही? दवा की बात हो रही। ठीक है, पुलिस वाले ने डाकू के ऊपर गोली चलाई, तो कोई भी ये नहीं समझता कि उन्हें कोई मेडिसिन का पत्ता लेके उसमें से फाड़ फाड़ के टैबलेट्स निकाल के ऐसा चोर पे मार रहा था। वहां पर अंडरस्टूड है गोली का मतलब बुलेट, है ना। लोग दोस्त आपस में बैठे हुए रहते, मस्खरापना करते रहते, झूठ जब बोलते तो बोलते अरे यारो क्या गोली डाले, उसके ऊपर मैं गोली डाल दिया। वहां पर से मुराद है झूठ, वर्ड एक ही है,
लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसे अपने आप उसका मीनिंग समझ लिया जाता है, ठीक है, वैसे ही वो लोग तो बाय डिफॉल्ट वो मीनिंग को समझ लेते हैं। वो कहीं पर भी इस तरीके से नहीं सोचते आमतौर पर कि आपके पैरों में बिछे जा रहे हैं, आपके कदमों पे उन्होंने सर और पेशानी और नाक रगड़ दी है और आपको वो सजदा कर रहे हैं। ठीक है, ये खामखा के हम चूंकि उसका सही मीनिंग नहीं जानते, खाली एक्सट्रीम एक ही मीनिंग लेते हैं उसका और फिर खत्म। उसके बाद फिर हम उसके आगे सोचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि नहीं ये शिरकिया मीनिंग है, ये करने से, ऐसा कहने से शिर्क हो जाएगा। तो नहीं होगा शिर्क, आपके दिल में वो मीनिंग नहीं होगी उसकी, आपकी नीयत वैसी नहीं होगी सजदा करने की, मोंडे झुकाने की होगी, वो भी मोंडे ही झुकाते हैं। ठीक है, आम तौर पर जब नमस्ते, आम आम बोलचाल की मैं बात कह रहा हूँ, आम बोलचाल में नमस्ते कहते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ये वहां की उन लोगों की ग्रीटिंग है। ठीक है, कोई इसमें शिर्क और कुफ्र नहीं है। ठीक है, और आपकी इत्तला के लिए मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं, नमाज, नमाज कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है जरा बताइए भाई? अरबी में तो उसको सलात कहा गया। आप अरब में चले जाइए, कोई नहीं कहेगा, कोई अरबी नहीं कहेगा कि नमाज का टाइम हो रहा, उन्हें बोलता सलात। आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, वहां पर सब लोग सलाह सलाह बोलते हैं, सलात या सलाह, इट्स टाइम फॉर सलाह। कोई नमाज नहीं बोलता। अब नमाज कौन बोलता है? ये एशिया के रहने वाले लोग बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ठीक है, और इस तरह के मतलब ये आसपास के हमारे जो मुल्क हैं, ये लोग नमाज बोलते हैं। किसने कहा अब ये नमाज है? अल्लाह ने तो सलात कहा। कहां से आया ये वर्ड? ये संस्कृत वर्ड है नमाज। आप जाएं, जब बात करते हैं ना, मौका मिलेगा तो आप जब नॉन मुस्लिम से मिलेंगे, ये भी एक है बात उनको बोलने की, भाई मुसलमाना जो नमाज पढ़ते, नमाज एक संस्कृत वर्ड है। अरे उनको भी शौक होता, हमारे को भी शौक हो रहा होगा अभी, उनको भी शौक होता, अच्छा संस्कृत ऐसा कैसे? तो फिर आप समझाएंगे। देखिए, नमाज बनता है संस्कृत के दो शब्दों से, नमः और अजा। नमः कहते हैं झुक जाने को, जिसमें सारे किस्म के झुकने हैं। आप क़याम में भी खड़े रहेंगे अपना सर झुकाकर, मुंडे झुकाकर अपने रब के सामने, आप रुकू भी करेंगे, आप सजदा भी करेंगे। नमः झुक जाना, ओके, सारे मानों के अंदर नमाज में आ जाता है वो नमः, ओके। और फिर अजा का मतलब है वो जो अजन्मा है, वो जो कभी पैदा नहीं हुआ, वो जो लापेद है, उसके सामने नमः करना। नमा और अजा से बनता है नमाज, जो अब हमारी बोलचाल में नमाज 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 हो गया। बाद लोगों ने निकाला है उसका भी मीनिंग, नम फारसी का वर्ड है नम, गीला, वेट, और उससे उन्होंने कुछ डिराइव करने की कोशिश की है कि नम से नमाज है। क्या है, गीले से क्या रिलेशन है नमाज का? और यहाँ पर आप देखिए ये बात और ज्यादा वाज़ेह समझ में आती है, ये संस्कृत का वर्ड है, नमः और अजा, अजन्मे को नमन करना। क्या आपका खुदा अजन्मा नहीं है? क्या आपका अल्लाह अजन्मा नहीं है? आप नहीं मानते ये बात? यही अकीदा है ना अल्लाह के सिलसिले में, लम यलिद वलम यूलद, वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो किसी की औलाद नहीं है ना, ना उसकी कोई औलाद है। वही कहा जा रहा है, अजन्मे को नमन, नमाज, नमाज था वो फिर नमाज हो गया वो। ये समझने की, समझाने की बात है, ठीक है, कि यहाँ के मुसलमान भी अपनी उपासना को संस्कृत में वो उसका नाम रखकर उसको नमाज कहते हैं। ये इस बात की अलामत है कि यहाँ पर ये यहाँ की लिसान जो थी वो संस्कृत थी, और जहां-जहां पर भी ये बात कही जाती है उससे अंदाजा होता है कि हमारा जो अखंड भारत था वो उसकी बाउंड्रीज कहाँ-कहाँ तक थी। क्योंकि बस इसी खित्ते में, इसी बड़े खित्ते के अंदर, एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको ये नमाज बोलने वाले मिलेंगे, बाकी सारे दुनिया के लोग सलात सलात कहते हैं। वर्ड किसके सामने कहा जाएगा उसके मीनिंग बदल जाते हैं। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, लिख लीजिए। देखिए, मैं और आप मोमिन है ना, अब मोमिन का मतलब क्या है? जो अल्लाह पर ईमान लाए, है ना, एक मफहूम उसका मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह पर ईमान लाने वाले को मोमिन कहते हैं, है ना। अब अल्लाह भी अल मोमिन है, अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है अल मोमिन। अब अल्लाह किस पे ईमान लाया भाई? अल्लाह भी किसी जात पर ईमान लाया? नहीं लाया ना। ये नाम जब अल्लाह के लिए कहा जाएगा तो उसका मतलब होगा अमन देने वाला। अल्लाह मोमिन है, अल मोमिन, अमन देने वाला। अब नाम एक ही है, बंदा भी मोमिन है, अल्लाह भी मोमिन है। अल मोमिन अरबी के अंदर आप देखेंगे अल मोमिन, लेकिन उसका मतलब द बिलीवर नहीं करेंगे आप। मोमिन को अगर आप इंग्लिश में बिलीवर करेंगे ट्रांसलेशन, तो अल्लाह के लिए द बिलीवर नहीं करेंगे। नाम वही है, लेकिन उसका मीनिंग चूंकि जब अल्लाह की जात पर अप्लाई हो रहा तो फिर मीनिंग बदल जाता उसका। अल मोमिन मतलब अमन देने वाला, द वन हु गिव्स प्रोटेक्शन,
द वन हु गिव्स सिक्योरिटी और पीस। लेकिन बंदे के लिए मोमिन मतलब बिलीवर, वर्ड एक ही है, नाम एक ही है। बहरहाल ये देखिए वाइड रेंज है मीनिंग्स का। मैं कोई वो सजदा करने वाले मीनिंग से इनकार नहीं कर रहा कि वो मीनिंग नहीं है नमस्ते की, वो भी मीनिंग है नमस्ते की। लेकिन वो जब अल्लाह के सामने कहेंगे नमस्कार, ठीक है, और फिर वहां जाएंगे नमः करेंगे, तो वो उसका मतलब फिर वो पूरा हर तरीके से झुक जाना, कंप्लीटली झुक जाना, सजदे में भी गिर जाना, ये उसके सामने मीनिंग आएगा अल्लाह के सामने। और जब बंदों के सामने करेंगे तो फिर बस इतना ही झुकना होगा जितना आपको अलाउड है, ठीक है, वो भी आमतौर पर उतना ही झुकते हैं। ओके, तो ये वो दो वर्ड्स हैं जो यहाँ पर इसी आयत के हाईलाइट किए हैं। तो वक्फिज मतलब झुका लो अपने शोल्डर्स को, जुल मतलब सज्जनता के साथ, बुर्दबारी के साथ, एहतराम के साथ में, ठीक है, आप झुका लो अपने शोल्डर्स को। इतना ही आप करें, इससे ज्यादा का कोई मुतालिबा भी आपसे नहीं है ना। बड़ा समझने की जरूरत है। देखिए फिर वही साइकोलॉजी, देखिए सामने वाले की कोई चीज को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं अगर हैं, इतने तंग नजर अगर हम हो जाएंगे, तो फिर सामने वाले भी मजबूर हो जाएंगे ना, एक हद तक देखेंगे आपको, और आपकी सख्ती देखकर 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 अल्टीमेटली वो भी फिर चिढ़ में आएंगे, फिर वो भी सख्ती पर उतर आएंगे। ये हमने कितनी मर्तबा, मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में कितनी मर्तबा देखा है। कोई होता है, जैसा मेरा एक दोस्त था, हिंदू लड़का था। अब मुझे ये सब चीजें जब मतलब मालूम हुई, तो फिर अब मैंने अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की, मैं उसको नमस्ते करता था, ठीक है। और मेरे एक और दोस्त हैं, मैं साइमल्टेनियसली दो लोगों का वाकया सुना रहा हूँ, ठीक है, मेरा और मेरे एक मुस्लिम दोस्त का। दोनों मिलकर एक वो हिंदू दोस्त से मुलाकात करते थे। मेरे दोस्त का पहले सुना देता हूँ। मेरे दोस्त बड़े उस तरह से रिलीजियस माइंडेड, बड़े स्ट्रिक्ट, नमस्ते बोल ही नहीं सकते। शुरू में थे वैसे, बाद में फिर वो समझ गए, वो समझाने पर समझ गए। आलिम दीन भी हैं और मतलब अरबी में पीएचडी भी हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा मतलब इल्म है उनका। अब ये एस्पेक्ट से कभी सोचा नहीं था, तो वो मतलब बेचारे सिंसियरली जो बातें जानते थे उस पर अमल पैरा थे। तो वो उस वक़्त की बात है कि वो अस्सलामु अलैकुम कहते थे उसे। उनके ज़हन में मतलब उनके दिल में इतनी गुंजाइश थी कि नॉन मुस्लिम भी हो तो सलाम कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी बहस है हमारे अंदर, है ना? कि सलाम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बहरहाल सलामती की दुआ है, आप पर सलामती हो। जब आप इस तरीके से कहेंगे तो सलामती उसी वक़्त होगी जब वो एक ईश्वर को मानेगा, है ना? तो वो एक दुआ है उसके लिए। तो किया जा सकता है सलाम भी उन्हें। बहरहाल वो बात अब उनको जब समझ में आ गई तो वो सलाम करने लगे। पहले आदाब-आदाब करते थे। अब देखिए कितनी साइकोलॉजिकली कितनी एक अजीब बात है। ये पूरे टॉपिक को समझे, मैं नमस्ते से जोड़कर ये और बातें आपको अभी समझा रहा हूँ। इस पर अलग से कोई स्लाइड्स नहीं है। ओके? देखिए अब आपके सामने एक 4-5 मुसलमान बैठे हुए हैं और एक हिंदू बैठा हुआ है। ओके, और आपने मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, है ना? आपने ऐसे किया। सब लोगों को सलाम करते जा रहे हैं और उस एक को आपने सलाम नहीं किया, आपने कहा आदाब। आप सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी, उसके दिमाग में वो क्या सोचेगा? आपने अपने इस अगर आपने ऐसे किया तो इस अंदाज से आपने खुद उसको एक्सक्लूड किया ना एक गैदरिंग के अंदर। आपने उसको आइसोलेट किया, बताया कि तू अलग है, ये सब एक हैं, तू अलग है। क्योंकि आपने उसे सलाम नहीं किया, आपने उसे आदाब कहा। ये बेचारा आम मुसलमान ये सब झंझटों में फंसा हुआ है। सलाम करना, नहीं करना, कैसा कर सकते, नहीं कर सकते, नमस्ते तो फिर शिर्क है, नमस्ते बोल नहीं सकते, सलाम भी नहीं कर सकते, तो अब एक दरमियान में एक निकाले आदाब, उसको आदाब कर। आपको अगर ऐसे किया जाएगा, पूरी गैदरिंग के अंदर सबको एक तरीके से ग्रीट किया जाएगा, लेकिन आपके पास आएंगे तो एकदम चमकेंगे, कंफ्यूज होंगे, कुछ एक्सप्रेशन चेंज होंगे, अरे इसको क्या बोलना है रे भाई। उसके बाद फिर आप कहेंगे आदाब, एक नई चीज। तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आप खुश फील करेंगे, या आप डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे। ये सोचने की बातें हैं। ये साइकोलॉजी, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है, जिससे हम बड़ी हद तक बेहिस थे अब तक। तब आपने ये कह दिया, आपने आइसोलेट कर दिया उसे। अब वो ये सोचेगा, वो आदाब भी नहीं जानता, वो भी उसके लिसान में नहीं है। वो बोलेंगे अरे ये क्या मेरे लिए एक नया बना के लाया इन्हें, सब कुछ ऐसा बोल रहा था, मेरे को भी वैसे ही बोलना था ना भाई, कहीं को एक ऐसा अनकंफर्टेबल सबके सामने एक नमूना बना दिया मेरे को। अच्छा खैर, बहरहाल उन्होंने उससे आगे बढ़ गए थे मेरे दोस्त, और वो सलाम करने लगे। अब बड़ा सख्ती से सलाम, वो जैसे ही दिखा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा उन्हें एक दो बार देखा ऐसा, उसको चिढ़ होने लगी। अब उसके बाद उन्हें एक अंदाज बना लिया, मेरा हिंदू जो दोस्त था, जैसे ही उनके पास आता नमस्ते,
नमस्कार जी, कैसे हैं आप? वो और मतलब स्ट्रेस देके वो ऐसा कहने लगा, ज़िद में आके। क्योंकि इन्हों ज़िद में आके इन्हों सलाम कर रहे थे, उन्हें ज़िद में आके उन्हें नमस्कार कर रहा था। उसी शख्स का, उसी इंसान का, उसी हिंदू दोस्त का मेरे साथ क्या मामला था? क्योंकि मैं ये बातें जानता था तो मैं नमस्ते कहता था, नमस्ते, नमस्कार और वो मुझे पलटा के सलाम करता था। बड़ी कंफर्टेबल उससे। वो झगड़ा उधर से अक्सर उधर से पैदा ही नहीं होता, पैदा यहाँ हम लोग करते, अपनी तरफ से करते झगड़े। झगड़े करने के कामा, झगड़े करने की हरकतां, झगड़े करने के अल्फाज यहाँ से अक्सर, हमेशा मैं नहीं कह रहा हमेशा हर कोई, मगर अक्सर यहाँ से होते वो, छेड़ लेने के कामा। सामने वाले को बैठे अच्छा बैठा सो इंसान उसको छेड़ लेते, अपना दुश्मन बना लेते और ऐसा कितने मर्तबा हुआ है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? मैं यूएई में रहा हूँ और मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं, यहाँ इंडिया में मैं करता हूँ। कितने हिंदू स्टूडेंट्स हैं मेरे, बड़ा फ्रीली मैं नमस्ते करता हूँ उनको। और वो लोग शुरू में थोड़ा-सा मतलब वो सरप्राइज़ होते हैं कि ये मुसलमान सर हैं हमारे और ये नमस्ते कर रहे हैं। सर होने के बावजूद ये ऐसे कर रहे हैं। ये सर होने का फ़ायदा उठाकर सलाम कर सकते थे और हम लोग इनके स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर किसी थोड़ी मुद्दत तक हम फँसे हुए हैं तो ये इनको सलाम करना पड़ेगा। नहीं, मतलब बिल्कुल फ्रीली उनको नमस्ते किया और फिर वहाँ से आता है सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं नमस्ते करता हूँ लेकिन फिर भी वो सलाम करते हैं। बात जब शुरू होती है, फ़ोन उठाते हैं तो सलाम करते हैं, फ़ोन रखने से पहले वो सलाम करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं वो। इतनी प्यारी कौम है, कौम को समझे नहीं हम कभी। इतनी प्यारी कौम है, इतना एक्सेप्ट करने वाली, इतनी मोहब्बत करने वाली कौम है। उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अस्सलाम वालेकुम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे दिल की तंगियाँ, हमारी नैरो माइंडेडनेस, एक-एक लफ्ज़ में आके अटके हुए हैं। कैसा फुसफुसा ईमान है, वल्लाहु आलम। एक लफ्ज़ बोल दिया तो ईमान चले जा रहा। इतना बोल दिए, एक लफ्ज़ बोल दिए, मुशरिक हो गए, इतना बोले ईमान चले गया। अरे ऐसा कैसा ईमान है भई आप लोगों का? बहरहाल, हम इम्प्रूवमेंट और करेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो ये समझने की बातें हैं। ठीक है? सब ओवरऑल इस तरीके से हम समझेंगे, तो बड़ा आसान है। आप नमस्ते करिए, वहाँ से सलाम वालेकुम आएगा। शुरू में नहीं आएगा मे बी, लेकिन फिर आएगा। और ये नहीं है कि उनको नमस्ते से हटाकर हमें सलाम पर लाना है। ये कोई जंग नहीं चल रही, कोई कॉम्पिटिशन, कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसा-ऐसा करो तो वो लोग मान लेंगे। अरे भाई ओपननेस, फ्रीडम, ठीक है? ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपने अंदर। हर चीज़ के अंदर मतलब शिर्क नहीं होता। अगर है तो वाक़ई में वो हम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ नहीं है तो फिर वो समझें हम। और आगे हम देखें, भगवान। भगवान एक संस्कृत वर्ड है, 2 संस्कृत के शब्दों से बना है, भग और वान, ठीक है? वान का मतलब है रखने वाला, भग का मतलब है जो ये 6 गुण अपने अंदर रखे। 6 क्वालिटीज़ हैं, ये 6 क्वालिटीज़ जो कोई अपने अंदर रखता है उसे भगवान का कहते हैं, ठीक है? जैसा पहली क्वालिटी है ऐश्वर्य रखने वाला, ऐश्वर्य का मतलब है ताकत, क़ुव्वत, ठीक है? दूसरी क्वालिटी है धर्म का ज्ञान, यानी दीन का इल्म रखने वाला। फिर यश रखने वाला, यानी शोहरत, फेम रखने वाला, जो बड़ा फेमस हो। फिर श्रेय का मतलब है धन, सत्ता, पावर, महिमा, राज्य, गौरव, सम्मान, श्रेष्ठा, ठीक है? ये सब चीज़ें श्रेय के अंदर आती हैं, ये रखने वाला। फिर ज्ञान रखने वाला, यानी दीन का इल्म तो है लेकिन फिर दुनिया का भी इल्म है, दीगर चीज़ों का भी इल्म रखने वाला। और वैराग्य, यानी इस्तिग़ना, गनी रहना, किसी चीज़ से बेपरवाह रहना, इंडिपेंडेंट रहना, डिटैच्ड रहना, अलग रहना, वैराग्य। जो कोई अपने अंदर ये 6 गुण रखता हो, उसे भगवान कहा जाता है। यहाँ पर फिर एक बात समझने की हमारे लिए ये है कि ये एक ऐसा वर्ड है संस्कृत का, जो उस सुप्रीम गॉड के लिए भी इस्तेमाल होता है, किया जाता है और अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो राजा महाराजा हुए हैं, जो दुनिया में बड़े इंसान हुए हैं, खास तौर पे जो धर्म पुरुष हुए हैं, ठीक है? पुरुषोत्तम जो हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जो हुए हैं, ठीक है? ऋषि मुनि हुए हैं, उनके पास जैसे राजा राम हैं, उनको भगवान राम भी बोलते हैं, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण। आज के लोगों में, आज के बाबाओं में भी भगवान बोल देते वो लोगों को, ठीक है? तो एक ऐसा वर्ड है जिसका एप्लीकेशन दोनों पर होता। अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता, गैरुल्लाह के लिए भी हो सकता। कोई भी इंसान जिसके पास ताकत, कुव्वत है ना? दीन का भी इल्म रखता, शोहरत भी रखता, धन रखता, ठीक है? और सत्ता रखता, राज्य रखता, इल्म रखता और फिर वो मतलब एक डिटैचमेंट भी रखता, अलग भी रह सकता, वो इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है?
तो फिर उसको भी भगवान कहा जाता है। और ये एक वन ऑफ दी मतलब रीजंस है, ये वर्ड का जब इस्तेमाल उस सुप्रीम गॉड के लिए भी हुआ और फिर खुदा के अलावा लोगों के लिए भी हुआ, तो फिर वो लोगों ने एक ज़माने के बाद में मिक्स अप कर लिया। अब वो कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि अच्छा ये वो भी भगवान, ये भी भगवान, तो मतलब उसकी इबादत हो रही तो इसकी भी इबादत कर सकते। वो एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ इस वर्ड के कन्फ्यूजन की वजह से, और लोग गैरुल्लाह की इबादत करने लगे। ठीक है? ये मतलब ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आप जाकर लोगों को समझाकर उनके सामने क्लैरिफिकेशन पेश करेंगे, कि हालाँकि मतलब उस ऊपर वाले को भी वो भी भगवान है, और ये दूसरे जो लोग हैं, जिनके पास पावर, पैसा और मतलब ज्ञान और दीन का जो है इल्म और शोहरत वो सब है, वो भी भगवान हैं। लेकिन वो ऊपर वाला जो भगवान है, ठीक है? वो इबादत के लायक है, ये दूसरे लोग इबादत के लायक नहीं है, ये आदर के लायक हैं। उनकी रिस्पेक्ट की जा सकती है, मोहब्बत और इत्तिबा की जा सकती है, वर्शिप उसी ऊपर वाले की हम करें, ठीक है? तो इसमें दावत के मैदान में आम तौर पर ये रिकमेंडेड है कि आप भगवान लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन उनके ज़हनों में रहेगा। आपके ज़हनों में तो क्लैरिटी है कि अच्छा इनको भी भगवान बोल रहे हैं, उनको भी भगवान बोल रहे हैं। लेकिन वो भगवान अलग है, इबादत के लायक है, ये दूसरे भगवान इबादत के अलावा दूसरी चीज़ों के लायक हैं, यानी कि मतलब रिस्पेक्ट और मोहब्बत और इत्तिबा के लायक हैं, लेकिन वर्शिप उनकी नहीं होगी। तो ये आपके ज़हनों में है क्लैरिटी, लेकिन उनके ज़हनों में नहीं होती, जिसकी वजह से बेचारे वो गुमराह हैं या मतलब गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो आप ये वर्ड का इस्तेमाल ना करें तो मुनासिब है। ये नहीं कि मतलब हराम है ये वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना, बेटर रहेगा। आप ईश्वर कहें, तो उसमें फिर कोई जैसा डाउट नहीं रहता कि अच्छा उस वाहिद ऊपर वाले की बात हो रही, बोल के फिर उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता जब आप ईश्वर कहेंगे। भगवान आप कहेंगे तो फिर वो पता नहीं किसको फिट कर लेगा अपने माइंड में, कि अच्छा ये वाले भगवान की बात हो रही, है ना? हो सकता है वो गैरुल्लाह को भी, क्योंकि वो भगवान कहते हैं, वो किसी और को भी कंसिडर कर ले कि शायद आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये वर्ड का थोड़ा-सा एहतियात मतलब बरतें इसके इस्तेमाल में। तो अल्लाह के बारे में बात करना है, ईश्वर, परमेश्वर, ठीक है? ऊपर वाला, मालिक, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करें, ठीक है? भगवान वर्ड ना यूज़ करें तो बेटर है। पूजा, ठीक है? पूजा लिखिए और उसके बाजू लिखिए उपासना, ठीक है? उपासना का मतलब है इबादत। उपासना करना मतलब इबादत करना, बंदगी करना, इबादत करना, वर्शिप करना, ओके? पूजा का मतलब वर्शिप नहीं होता, ओके? ये एक और बड़ा कन्फ्यूजन है जो लोगों में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लोग गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ठीक है? खास तौर से हिंदू लोग। देखिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, क्राइंग एंड सॉबिंग। क्राइंग मतलब रोना, सॉबिंग मतलब फूट फूट के रोना। अब ये अलग अलग वर्ड्स क्यों यूज होते हैं? तो अलग अलग वर्ड्स इसीलिए यूज होते हैं क्योंकि उनके मीनिंग में फिर कुछ अलग होता है, और वो जाहिर करना होता है, इसीलिए वो अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब कोई ऐसे ही अगर हल्के फुल्के रो रहा है तो आप नहीं कहेंगे कि दिस पर्सन इज सॉबिंग, है ना? आप कहेंगे दिस पर्सन इज क्राइंग, ये रो रहा है। लेकिन कोई फूट फूट कर अगर रो रहा है तो फिर अब वो बताना अगर आपको है सामने वाले को कि अरे वो ऐसा मामूली रोना नहीं रो रहे, वो फूट फूट कर रो रहे, तो आप नहीं कहेंगे कि ही इज क्राइंग या शी इज क्राइंग, आप बोलेंगे दैट पर्सन इज सॉबिंग, फूट फूट कर रो रहा है ना? तो अब ये जैसा अल्फाज अलग अलग इस्तेमाल होते हैं अलग अलग माने को जाहिर करने के लिए, अब इसी तरह पूजा और उपासना पर अब आप ये बात को अप्लाई करिए, ये सेंस, ये अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करिए। भाई अगर दोनों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सेम होता, तो फिर 2 वर्ड्स की ज़रूरत क्या थी, है ना? तो जब आप नॉन मुस्लिम से बात करेंगे, जब आप अपने हिंदू भाई-बहनों से बात करेंगे, तो ये मुनासिब मौके पर, यानी ये बिल्कुल पहल शुरू में करने की बात नहीं है, लेकिन चूँकि अब आप एक ईश्वर की उपासना वगैरह जो आप मतलब कॉन्सेप्ट रखेंगे, तो उसी से जुड़ा हुआ टर्म है ये। तो मतलब उसका मीनिंग अगर समझाने का मौका हो, तो आप इस तरीके से उनको मीनिंग समझा सकते हैं, कि भई देखो अगर पूजा का और उपासना का एग्ज़ैक्टली सेम मीनिंग होता, तो फिर 2 शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी, 2 अलग-अलग वर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी, एक ही वर्ड हम हर जगह पर इस्तेमाल कर लेते। तो जब ईश्वर ने 2 अलग-अलग शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो होगा ना कुछ मीनिंग में डिफरेंस, है ना? तो ये थोड़ा-सा मतलब ख़्यालात को खोलने के लिए और एक सोचने के ऊपर उनको उनके ज़हन को इनवाइट करने के लिए आप इस तरीके से पहले पूछें, है ना? और फिर उसके बाद में बताएँ कि देखो उपासना का मतलब होता है
इबादत करना, वर्शिप करना। इबादत भी वो नहीं समझेंगे क्योंकि वो है ना अरबी का उर्दू का वर्ड है। आप वर्शिप करना बताइए। पूजा का क्या मतलब है? क्या पूजा का मतलब भी वर्शिप करना है? तो पता चला कि पूजा का मीनिंग वर्शिप करना है ही नहीं। पूजा का मतलब है जिस चीज के साथ जैसा व्यवहार, जैसा बर्ताव, जैसा बिहेवियर करने का हक है, वैसा ही बर्ताव करने को, वैसा ही व्यवहार करने को पूजा करना कहते हैं। मसलन माँ है, माँ के साथ एक खास तरह का बर्ताव हमें करना है ना? माँ का एहतराम करना है, माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना है, माँ की आज्ञा का पालन करना है, माँ की बात मानना है, सुनना है, ठीक है? उनकी माँ की सेवा करना है, माँ का ख़्याल रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माँ के साथ जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, अगर वैसा ही बर्ताव करेंगे, तो उसे कहा जाएगा माँ की पूजा करना। अब एक झाड़ है, वृक्ष, ट्री, अब ट्री को पानी डालना, झाड़ को पानी डालना, उसको फर्टिलाइजर डालना, उस पर इंसेक्टिसाइड डालना, उसको पतिंगों से और है ना मूजी जानवरों से और वीड से, गंदे जो झाड़ होते हैं उनसे बचाकर रखना, है ना? उसको सनलाइट और अप्रोप्रिएट मतलब वो सब एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये झाड़ के साथ व्यवहार करने का हक है। उसमें की कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब फिर वही डेफिनेशन पे आ जाएं कि झाड़ के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार करने को झाड़ की पूजा कहेंगे, वृक्ष की पूजा। बात समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? देखिए ये पॉइंट्स में लोग कंफ्यूज हो गए। जब उन्होंने पूजा को वर्शिप समझ लिया, ठीक है, तो वहां से अब हर चीज की वर्शिप करने लग गए वो। हर चीज को अपने जैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार तो करना ही है, हर चीज के साथ में करना है। आपके कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनके साथ बर्ताव करने का एक तरीका है, उसको पटकना नहीं है, उसके ऊपर गरम गरम चीजों को रखना नहीं है, उसको पानी से धोना नहीं है साफ करने के लिए, उसका एक अपना बर्ताव करने का तरीका है ना। जिस चीज के साथ जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, वैसा ही बर्ताव करने को पूजा करना कहते हैं। अब आप हर चीज पर अप्लाई कर दीजिए। वृक्ष की पूजा, नदियों की पूजा, जानवरों की पूजा करना, माँ की पूजा, पेट पूजा, पेट पेट है ना अपना पेट, पेट के साथ भी एक खास व्यवहार करना चाहिए। एक हक है पेट का कि उसे टाइम टू टाइम भूख लगने पर कुछ उम्दा पाक है ना पवित्र पोषण उसे दिया जाए, पवित्र भोजन उसे दिया जाए, है ना? पाक और साफ खाने की चीजें उसमें डाली जाएं, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। हद से ज्यादा उसको ठूस-ठूस के भर लेना भी नहीं चाहिए। उसको कहेंगे पेट पूजा, ठीक है? तो अब आप और मतलब मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, आप उन सब पे वो अप्लाई करना। ठीक है, देखिए ये कन्फ्यूजन्स हैं, टर्मिनोलॉजी में ये चीज़ें जब गलत मायनों में मशहूर हो गई, तो फिर उसके बाद में प्रैक्टिसेज़ में भी वो चीज़ें आ गई और प्रैक्टिसेज़ बिगड़ गईं। और ख़ास तौर पे ऐसे लैंग्वेजेज़ में जब कोई वर्ड्स ट्रांसलेट हुए जो जिनका एप्रोप्रिएट उनको ट्रांसलेशन नहीं मिला, उन्होंने कोई ऐसी ट्रांसलेशन कर दिया। जैसा एक और वर्ड मैं बता रहा हूँ आप, देव। देव भी एक ऐसा टर्म है जो अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और गैरुल्लाह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देव का मतलब है देने वाला। अब अल्लाह है सबसे बड़ा देने वाला, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। लेकिन अब दूसरे भी लोग या दूसरी चीजें भी कुछ ना कुछ देती हैं ना। अब सूरज रोशनी देता है, गर्मी देता है, झाड़ जो है वो फल देते हैं, वो साया देते हैं, वो लकड़ी देते हैं, नदियां जो है वो पानी देती हैं, माँ बाप जो है वो अपने औलाद को उसकी उनकी जरूरतों को प्रोवाइड करते हैं, उनको देते हैं, कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, घर देते हैं, केयर देते हैं। अब वो वर्ड का जब ट्रांसलेशन हुआ गॉड, है ना, आप समझिए इस बात को कि जब उसको ट्रांसलेट किया गया गॉड, अब वो वहां पर अब हर चीज गॉड। देव का मतलब होता है देने वाला। तो है वो मतलब सूरज भी एक देव है, देने वाला, रोशनी देने वाला, गर्मी देने वाला, ठीक है? अब हर चीज देव है उस हिसाब से। लेकिन फिर ये देव और वो देव में फर्क है। अब जब सबको देव 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 कहा गया तो लोग फिर अब वो कंफ्यूजन मतलब वो क्लैरिटी फिर बाद में बाकी नहीं रही कि अच्छा ये देव और वो देव में फर्क है।
ये देव उपासना के योग्य है, इबादत के लायक है। और दूसरे जो देव हैं वो आप उनका ख्याल रखें, आप उनकी पूजा करें और नदियों को आप बर्बाद ना करें, झाड़ों को आप गैर ज़रूरी काट के बर्बाद ना करें, उनके साथ जैसा व्यवहार करना है वैसा करें। उनको देव भी कहने लगे, फिर पूजा का मतलब भी बदल गया। अब देव पूजा यानी खुदा की इबादत जाकर अब वो हर चीज़ को देव कहने लगे, तो फिर अब हर चीज़ की वर्शिप, पूजा का मतलब वर्शिप हो गया, तो हर चीज़ की वर्शिप करने लगे। आप जाकर बस टर्मिनोलॉजी को समझा देंगे तो कितनी उलझनें खत्म हो जाएँगी उनकी, कि देखो इसका सही मतलब ये है। पूजा का सही मतलब ये है, देव का सही मतलब ये है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ईज़ी आपको महसूस होता चला जा रहा होगा कि आप टर्मिनोलॉजी समझ जाएँ। लिसान कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, देखिए लिसान। अल्लाह ने एक रसूल को भी नहीं भेजा अपने कौम की लिसान के अलावा कोई दूसरी लिसान में बात करने वाला बनाकर। इसीलिए क्योंकि वो लिसान जानते हैं, तो वो सब क्लैरिटी कितनी आसानी से रख देंगे। लोग मानूस होंगे, पहले से वो टर्मिनोलॉजी जानते होंगे। उनकी भाषा में आप उनसे कहेंगे कि ईश्वर की उपासना करो। उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आप उस सुप्रीम गॉड की, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं जिसको वो पहले से जानते हैं और उसी की इबादत करने के लिए आप कह रहे हैं।